इसका फिल्मों में बड़ा दुरुपयोग दिखाता है। कई बार हम आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं होते हैं, लेकिन परिस्थिति जन्य अपराध कर दिया जाता है। पुलिस वाला एक थप्पड़ मार दिया लड़का को, बस ईगो ले लिया, मेरे मम्मी के सामने मारा है, दे दिया, उनको भी दे दिया बढ़िया से। यहाँ बाद में मामला कोर्ट में पहुंचा। अगर कोई अपराध किए, उस अपराध का क्या चला, ट्रायल चल, और आपको सजा हो गई, मान के चलिए आपको 2 साल की सजा हो गई। अब 2 साल सजा काट के आप जेल में आ गए, बाहर आ गए, फिर कौन पकड़ लिया, अरे तुम तो गलती किया था ना, चल तुमको हम फिर सजा देते हैं। तो सेम अपराध में आप दोबारा नहीं जा सकते। इसका फिल्मों में बड़ा दुरुपयोग दिखाता है। एक मर्डर करता है, कहता है 1 मर्डर करे या 2 मर्डर करे सजा बराबर है, नहीं है। एक मर्डर कीजिएगा, दूसरा एक और मार दीजिएगा, 2 मर्डर का लगेगा। एक अगर मर्डर करते हैं तो हो सकता है कि जज आपकी मनोभावनाओं को समझे कि आप पेशेवर अपराधी नहीं हैं, शायद आपको उस तरह से उत्तेजित हो गए या जल्दबाजी में आपने डिसीजन ले लिया, तो थोड़ा बहुत आपको सोच सकता है कि नहीं इसको 20 साल की सजा दे देते हैं, 10 साल की सजा। और जहां 2 को मारे सीधे फांसी टांग देगा, यहाँ पे जा, यहाँ पे 3 को मार देंगे तो और खत्म हो जाएगा यहाँ पे। हाँ क्या करा होशो आवास में नहीं। देखिए, आप छोटा अपराध कीजिएगा तो जज को भी समझ में आता है। अब जैसे मान के चलिए एक लड़का ने एक पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठा दिया था, तो जज ने उसको बहुत नॉर्मल सी सजा दिया था। रीजन क्या है कि वो मोटरसाइकिल से अपने माँ के साथ जा रहा था, तो ट्रैफिक में, अब देखिए आप इंसान की भी गलती क्या होती है, पुलिस को देखता है तो भागने लगता है। अच्छा, पुलिस दौड़ा के रोकेगी, चाबी निकाले तो तुम चाबी कैसे निकाला, अरे भाई तो तुम रुका काहे नहीं। दोनों में होता है, हालांकि उन्हें अधिकार नहीं है चाबी निकालने के, बस कुछ तू मैं हुआ होगा। अब उस लड़की की माँ पीछे बैठी थी, पुलिस वाला एक थप्पड़ मार दिया लड़का को, बस ईगो ले लिया, मेरे मम्मी के सामने मारा है, ले दे दिया, उनको भी दे दिया बढ़िया से। यहाँ बाद में मामला कोर्ट में पहुंचा। तो इस सब चीजों पे कोर्ट भी कई बार डिसीजन सुनाती है। कई बार हम आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं होते हैं, लेकिन परिस्थिति जन्य अपराध कर दिया जाता है। तो जज के ट्रेनिंग का एक पार्ट होता है कि आप समझिए कि आपराधिक प्रवृत्ति का है कि नहीं है। तो उसको आप देखिएगा, जो बहुत जघन्य अपराधी होता है उसके आगे लिखा होता है हिस्ट्री शीटर, समझ गए। हिस्ट्री शीटर माने बार-बार अपराध करता है, पेशेवर अपराधी है वहां पे। तो किसी भी गलती की कितनी सजा मिलेगी, एक गलती की एक। लेकिन ऐसा मत समझिएगा, अब जैसे आप देखिए दामिनी जो थी, हत्या जब हुआ था, उसके साथ कई सजा सुनाया गया था। क्यों? सबसे पहले उन्होंने समूह में मिलकर अपराध किया, धारा लग गया 34 सामूहिक अपराध। सबूत मिटाने की कोशिश किया, उसके लिए अलग से सजा। उस लड़की का अपहरण किया 365, अलग सजा। समझ में आ गया कि नहीं। रेप किया 376, अलग सजा। 4-5 मिलकर रेप कर दिए, यानी गैंग रेप 376 भी उसकी अलग सजा। उसका पैसा उठा लेके चल गए 394, डकैती उसकी अलग सजा। उसके बॉयफ्रेंड को मारने की कोशिश किया गया 307, अलग सजा। और लड़की मर गई, उसके लिए अलग व्यवस्था। अब समझ में आ रहा है ना। अब इस अपराध में मत रहिएगा कि जज, अगर केवल आपके ऊपर लगता 307 यानी आपने मारने की कोशिश किया है, तो जज को लग जाता है कि नहीं, देखते हैं क्या मामला था। लेकिन जिस दिन जज के पास ऐसा जाएगा आपका चार्जशीट, आपको आगे पढ़ाएंगे, चार्जशीट FIR के बाद होता है, पहले पन्ना पे लिखल रहता है क्या जज देखते कहे चोटा कहेंगे। जज को ये सब नहीं पता होता है ना कि आपने क्या किया है, वो केवल ये देखता है 365 कोनो को उठा ले गया है, किडनैपिंग, समझ में आ गया कि नहीं। तो ऐसे गलती मत रहे, तो देखता है। अगर मान के चलिए 376 रहेगा रेप, तो उसमें जज को लगता है कि नहीं, सोचता है कि चलो सजा कानूनी के हिसाब से दिया। 376 भी लगा दिया गैंग रेप, जज भी कहता आओ बाबू आप तो राम देखो, तो यहाँ पे टांग श्रम के साथ जेल में रखा जाए। अगर कह लेगा नॉर्मल कारावास तो जेल में रहिएगा, और कह देगा शारीरिक श्रम के साथ तो चक्की पिसवाएगा, डेली दे देगा 40 किलो सरसों निकालते रहे। आप इस गलत फहमी में मत रहिएगा, काम कराता है, टारगेट दे देता है, 2 कुंटल लकड़ी दे देगा, चीरो चीर के दीजिए, अरे पत्थर उत्तर सब तोड़वा देता है सब। अच्छा, होली के ये आप देखिएगा ना, बहुत रंग गुलाल वगैरह बनाने के लिए दे देता है, कुछ ना कुछ काम करा देगा आपको। फैक्ट्री में नहीं, हाँ तेल निकाल के तेल भेज देगा फैक्ट्री में, नहीं उसी में तेल पेर के उसी से सवेरे सब्जी बनेगा, वही खाना। जेल के अंदर कोई अलग से स्टाफ नहीं रहता, खाना इन्हीं बनाना पड़ता है, इन्हीं को परोसना होता है, नाली इन्हीं को साफ करना रहता है, बाग बगीचा इन्हीं को साफ करना रहता है, अंदर कोई नहीं रहता। अंदर मार धर कीजिएगा तो पुलिस वाला बचाने भी नहीं आता है। इसलिए नया रहिएगा ना तो पुरानका बड़ी मारता है। कहते इधर 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 पैर दबा तो हमरा, आपका कहेंगे नहीं दबाएंगे, यहाँ सब छाट ले आता है, ले चलेंगे हम, बहुत मारता है। जेल के अंदर बहुत दुर्दशा होते हैं। क्या जी? अपहरण जघन्य अपराध है, बहुत बड़ा जघन्य अपराध।
मतलब अगर कोई अपहरण करके ले गया तो मार भी सकता है, जान से भी मार सकता है। अपहरण बहुत जगह में अपराध है। नॉन बेलेबल है। बेलेबल उसे कहते हैं जिसे थाना, आपको पुलिस, दरोगा देखेगा, आपको छोड़ सकता है। और नॉन बेलेबल उसे कहते हैं जिसमें जज छोड़ सकता है, पुलिस नहीं छोड़ सकती है। समझ में? नॉन बेलेबल का मतलब ही नहीं होता कि छुटबे नहीं कीजिएगा। अगर पुलिस छोड़ दे तो होता है बेलेबल, जैसे 107 लग जाता है नॉर्मल लड़ाई झगड़ा में। और एक होता है नॉन बेलेबल जिसमें केवल जज को पावर है आपको छोड़ सकने का। तो जज के पास जाइएगा सर, कटघरा में खड़ा रहिए हाथ जोड़ के, सर यहाँ वकील बतियाएगा सब ने मार दिया है। समझ में आ गया कि नहीं? अब देखिए वो कितना अपराध करते गया, समझ में आ गया कि नहीं? इससे क्या होती है ना, जज के दिमाग में इंप्रेशन बैठ जाता है कि ये नॉर्मल अपराधी नहीं। तो बताइए डुअल जुबाटी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर आप किसी को सजा सुना दी है तो दोबारा पकड़ के उसी आदमी को उसी केस में नहीं सजा सुना सकते। देखिए एक ही धारा 2 बार लगा था नहीं, जैसे रेप में सजा है, गैंग रेप में उससे बड़ा सजा। बोलो क्या बोल रहे? अरे यार फालतू का क्वेश्चन नहीं पूछा करो, यहाँ भारत में ऐसा नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये यूरोप का कल्चर है, भारत का नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? और थोड़ा सा संस्कार तो घर वाले सिखा के भेजे होंगे कि कहाँ कौन सा सवाल पूछना चाहिए कौन सा नहीं। इतना तो हम उम्मीद करते हैं कि माँ बाप से संस्कार मिला होगा आपको, लेकिन देख के नहीं लगता आपको। ठीक है, डोंट क्रॉस योर लिमिट, अदरवाइज आई विल क्रॉस माई लिमिट। चलिए, आप हमको ही मत सोचिएगा कि हमारे लिए कोई बहुत बड़ा सिद्धांत रहता है। माई एटीट्यूड इज डिपेंड ऑन द पर्सन हु इज स्टैंडिंग अपॉन मी। चलिए ध्यान से देखिए, चलिए देखिए ध्यान से, वही सब नहीं, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया निकला। बोले वो सीधा फांसी। अगर अच्छा बमनी का क्वेश्चन है किसी को फांसी की सजा देना है, जब फांसी की सजा दिया जाता है ना तो जज एक डेट मुकर्रर करता है, उससे पहले उसे रखा जाता है जेल में। ये डिपेंड करता है कि किसी व्यक्ति ने कैसा अपराध किया। ठीक है, फांसी मतलब इनका कहना है कि 2 अलग अलग अपराध किया है, एक तो में नॉर्मल सजा है और एक तो में फांसी है। तो क्या करेगा? नॉर्मल पहले सजा दे देगा, क्योंकि फांसी की प्रक्रिया एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो नॉर्मल में आप रहिए, चक्की पीसते रहिए। अब फांसी वाले में रह गए, क्योंकि राष्ट्रपति के पास जाता है ना फांसी वाला, मर्सी अपील में माफ कर दिया तब, तो इसलिए जज सीधे नहीं लटका देता है। पता चल लटका दियो, जज क्या माफ कर दे तो कहे बच लेना।